हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि इसके श्लोक संख्या 66 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और आज इस पर हमारा तीसरा दिवस है। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सुन रहे माधुरी माता जी। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। इसी श्लोक पर हम आचार्यों के तात्पर्य को पढ़ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं सब प्रकार के धर्मों को परित्याग करो। ऐसा नहीं है कि कर्म करो, उसके कर्म फल को भगवान को अर्पित करो, ये नहीं कह रहे। सब प्रकार के जो धर्म है, वर्णाश्रम आदि, उसका परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। और प्रभुपाद जी समझाते हैं, चिंता मत करो। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। तो आज हमको पिछली कक्षा में आपने शरणागति के लक्षणों को पढ़ा था। आशा है कि आपने रिवाइज किया होगा उस चीज को। तो हम सभी इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और इस चीज का हमको अभ्यास करना है। आज हम पढ़ेंगे भावानुवाद एवं टीका श्री गौरी वैष्णवाचार्य मुकुटमणि श्रीमद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा। आज हम परम पूज्य श्रीमद विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ठाकुर जी की उनके भावानुवाद को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं, यदि प्रश्न हो कि आपके ध्यान आदि जिन जिन कर्मों का अनुष्ठान करूंगा, उन्हें क्या अपने आश्रम धर्मानुष्ठान के साथ करूंगा या किसी धर्म की अपेक्षा नहीं कर केवल ध्यान आदि कर्मों का आचरण करूंगा। इस प्रकार से अगर अर्जुन जी का ये प्रश्न हो तो उसके उत्तर में भगवान इस श्लोक को कह रहे हैं। तो पहले प्रश्न को समझिए। जैसे कि भगवान ने पिछले श्लोक में क्या कहा था, 4 आज्ञा दी थी। मन मना भव मद भक्तो मदिया जीमाम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। उन्होंने कहा था सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो अर्जुन जी ये सुनने के बाद यदि उनके मन में इस प्रकार का प्रश्न हो कि अच्छा, आपने जो चीजें बताई हैं, जो 4 आज्ञा दिया है, तो उन कर्मों का अनुष्ठान में अपने जो आश्रम धर्म है उसके साथ साथ करूं, मतलब मेरे जो वर्णाश्रम के कर्तव्य हैं उनको भी करूं और फिर जो बच जाए उसमें आपकी इन 4 आज्ञा का पालन करूं। क्या मैं ऐसे करूं या ये सब जो वर्णाश्रम आदि जो धर्म है उसका त्याग करूं और केवल जो आपने 4 आज्ञा दिए हैं मुझको, मन मनाभव मद भक्तो मदया जीवम नमस्कुरु, इसका पालन करूं। अगर इस प्रकार की शंका हो तो इसके उत्तर में भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान अर्थात सभी प्रकार के वर्णाश्रम धर्मों का परित्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण ग्रहण करो। ठीक है, क्या आपको अर्जुन जी की जो संशय वो समझ आ रहा है? उनके कहने का अर्थ था, जो 4 आज्ञा आपने मुझे दी, पहले मैं अपने वर्णाश्रम का ठीक से पालन करूं, जो समय बच जाए उसमें करूं, ऐसा चाहते हो आप? या मैं ये सब वर्णाश्रम आदि धर्मों को नहीं करूं, केवल आपकी जो आज्ञा का पालन करूं, मतलब आपको प्रसन्न करने के वाले जो काम है उनको करूं? तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि जो सब प्रकार के धर्म है पहले आप उनका त्याग करो और फिर एकमात्र मेरी ही शरण ग्रहण करो, अर्थात जो मेरी प्रत्यक्ष आज्ञा है आप उसका पालन कीजिए। परित्यज्य शब्द की व्याख्या संन्यास करना उचित नहीं है,
अब कुछ लोग इस श्लोक को पढ़ते हैं तो उनके मन में सबसे पहले यही संशय उठता है, वो ये सोचते हैं कि भगवान ये कह रहे हैं कि आप सब कुछ जो है त्याग करके संन्यास ले लो। तो यहाँ पर आचार्य पाद हमको बता रहे हैं कि परित्यज्य शब्द का जो अर्थ है वो संन्यास करना उचित नहीं है। संन्यास लेने को भगवान नहीं कह रहे हैं। क्या अर्जुन जी ने भगवत गीता के बाद संन्यास लिया था? आगे चलेंगे तो क्योंकि क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन का संन्यास अधिकार नहीं है, तथा यह कहना भी अनुचित है कि अर्जुन को लक्ष्य कर भगवान अन्य सभी लोगों को ऐसा उपदेश दे रहे हैं। अभी यहाँ पर समझा रहे हैं आचार्य पाद कि अर्जुन जी जो हैं वो क्षत्रिय हैं, इसीलिए संन्यास पर उनका अधिकार नहीं है और भगवान उनसे संन्यास लेने को नहीं कह रहे हैं। अब कुछ भक्त ऐसा सोच सकते हैं, अच्छा ठीक है, अर्जुन जी को संन्यास लेने से मना कर रहे हैं, उनके लिए संन्यास की आज्ञा नहीं है, हो सकता है अर्जुन जी के माध्यम से भगवान जो है बाकियों को बोल रहे हो कि आप संन्यास ले लो। तो इसके उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। अर्जुन जी को लक्ष्य कर भगवान अन्य सभी लोगों को संन्यास लेने का उपदेश नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि लक्ष्यभूत अर्जुन के प्रति उपदेश का औचित्य होने से दूसरों के प्रति भी इसी उपदेश का आरोप करना असंभव अर्थात उचित नहीं है। अर्थात जिसको लक्ष्य देकर के बात बताई जा रही है अर्जुन जी, उनको छोड़ करके भगवान किसी और के लिए उपदेश क्यों करेंगे? तो अर्जुन जी को जब संन्यास लेने के लिए नहीं कह रहे हैं तो अन्यों को भी संन्यास लेने के लिए नहीं कह रहे हैं। इस बात को समझना होगा, वरना लोग जो इस श्लोक की कभी कभी गलत समझावट रखते हैं कि सर्वधर्मान् परित्याज्य, सब कुछ छोड़ दो, मामेकं शरणं व्रज, भगवान की शरण लो और क्या करो, संन्यास ले लो। लोग ऐसा समझते हैं और आचार्य पाद इसको समझा रहे कि ये इसका अर्थ नहीं है। आशा है कि आपको ये स्पष्ट होगा। आगे चलेंगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज इसको कहते हैं, मानस देह गेह जो कुछ मोर, अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर। भगवान इस चीज के लिए कह रहे हैं। ठीक है, मेरा जो ये मनुष्य देह है, गेह है, जो भी कुछ मेरा है, सब आपको अर्पित है, हे नंद किशोर। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज इसको समझा रहे हैं कि ये भगवान कह रहे हैं, ये उस चीज का आशय है। तो अब आचार्य जो है परित्यज्य शब्द की व्याख्या कर रहे हैं और उसकी व्याख्या करने से पूर्व वो शास्त्र से विभिन्न प्रकार के श्लोकों को यहाँ पर कोट कर रहे हैं। अन्यत्र जो भगवान ने इससे संबंध में जो बातें बोली है, पहले उन सभी ज्ञान की बातों को यहाँ पर आचार्य प्रस्तुत करेंगे और फिर बोलेंगे जो भगवान ने ये सर्वधर्मान् परित्यज्य श्लोक बोला है वो अन्य सब बातों से भी सामंजस्य उसका बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ और बोला है, कहीं पर कुछ और बोला है, ऐसे नहीं है। तो उसको आचार्य पाद यहाँ पर समझा रहे हैं। परित्यज्य शब्द का अर्थ फल त्याग करना भी उचित नहीं है। ठीक है, कोई सोचे कि परित्यज्य शब्द का ये अर्थ है कि मैं अपने वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्य को अच्छे से करूं, अन्य सब कर्तव्य को अच्छे से करूं, सभी धर्मों का अच्छे से पालन करूं और जो फल है उसका कर्म फल उसको भगवान को अर्पित कर दूं। कोई इस प्रकार का अर्थ ले सकता है, पर आचार्य कह रहे हैं ये भी इसका अर्थ नहीं है। ठीक है, कर्म जो फल त्याग है वो इसका अर्थ नहीं है। इस यहाँ पर आचार्य पाद एक श्लोक कोट करते हुए कहते हैं, देवर्षि भूताप्त नृणां पितॄणां न किंकरो नायं ऋणी च राजन्, सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहत्य कर्तम्। जो समस्त आत्मा के साथ अर्थात तो आत्मा का अर्थ होता है जीव, आत्मा का अर्थ होता है परमात्मा, आत्मा का अर्थ होता है मन, आत्मा का अर्थ होता है बुद्धि, आत्मा का अर्थ धृति भी होता है और आत्मा का अर्थ शरीर या स्वभाव होता है। तो ऑल इन ऑल आत्मा का अर्थ आत्मा भी होता है, जीवात्मा, आत्मा का अर्थ शरीर, मन, बुद्धि, ये सब आत्मा के ही अर्थ हैं। तो समस्त आत्मा के साथ, इसको आप सिंपल भाषा में समझना होगा, मनसा वाचा कर्मणा, कर्तापन का अभिमान त्याग करके ये समझकर कि मैं स्वतंत्र कर्ता नहीं हूँ और जो भी कार्य मैं कर पा रहा हूँ वो परमात्मा के सहयोग से, भगवान के सहयोग से हो पा रहा है। तो स्वतंत्र कर्तापन का अभिमान त्याग कर शरणीय मुकुंद की शरण ग्रहण करते हैं। मुकुंद अर्थात जो कि मुक्ति के सुख को भी कुत्सित करने वाले हैं, ऐसे मुकुंद की शरण ग्रहण करके वे देवता, ऋषि, भूत अर्थात जीव, आत्मीय लोग तथा पितरों के ऋण से मुक्त होते हैं। आप समझ रहे हैं, जो व्यक्ति सब प्रकार से अर्थात मनसा वाचा करना, कर्तापन का अभिमान त्याग करके और शरणी मुकुंद
भगवान मुकुंद की शरण ग्रहण करते हैं वो सब प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। जैसे हम पर देवताओं के भी तो जो देवताओं के ऋण होते हैं व्यक्ति पर किस प्रकार लगते हैं, देखिए सूर्य देव जो हैं उनके प्रकाश पर जो है इस जगत के लोग निर्भर हैं कि नहीं है, जो कि प्रकाश भगवान से ही आ रहा है। और सूर्य और चंद्र का प्रकाश है, जो बरसात हो रही है, इस प्रकार से देवताओं का योगदान है कि नहीं है, अग्निदेव है आदि आदि देवताओं का योगदान है। तो जो व्यक्ति देवताओं को इस प्रकार से बोला जाता है कि इस प्रकार से उनके लिए यज्ञ नहीं करता है लेकिन उनके द्वारा जो प्रदान की गई वस्तु है उसको स्वीकार कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को चोर कहा गया है। ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, भगवान को प्रसाद, हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वो चीज भगवान को अर्पित हो जाती है और भगवान संतुष्ट तो सभी संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम देवताओं के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो इस प्रकार से भगवान मुकुंद की शरण ग्रहण करता है, अर्थात जो मुक्ति के सुख को भी कुत्सित करने वाले हैं, अर्थात उनके समक्ष जो है मुक्ति का जो सुख है वह भी तुच्छ हो जाता है। और देवता ऋषियों का ऋण कैसे है, जो ग्रंथ आप पढ़ रहे हो तो ऋषियों ने पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से हमको ये सब ग्रंथ प्राप्त हुए हैं ना, तो ये ऋषियों का ऋण है, इनको पढ़ना। अगर इनको पढ़ते हैं तो ऋषियों का ऋण मुक्त होता है। भूत अर्थात जीवों का जो ऋण है, आत्मी जैसे जीव का ऋण में एक एग्जाम्पल आ रहा है, जैसे शहद आप लोग कंज्यूम करते होंगे तो उसमें जो मधुमक्खी है उसका तो योगदान है ना। आपने भले मनुष्य को धन दे दिया शहद के लिए पर मधुमक्खी का योगदान है ना उसमें। तो ये एक उदाहरण है ऐसे ही जीवों का ऋण। और आत्मीय लोग, जीव में वो भी आ जाएगा, जैसे घर में आटा दाल चावल है तो उगाए तो किसी किसान ने है ना, तो उस किसान का ऋण। इस प्रकार से आत्मीय लोग तथा पितरों के ऋण ये होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अनन्य भाव से भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान मुकुंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, तो वे इन सब ऋणों से वो मुक्त हो जाता है। ठीक है। अर्थात इनको संतुष्ट करने के लिए अलग से भगवान की भक्ति से अलग कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर आचार्य और श्लोकों को कोट करते हुए कहते हैं, मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे तदा मृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै। मनुष्य सब समस्त कर्मों का परित्याग कर मुझे आत्मसमर्पण करते हैं, तब वे मेरी इच्छा से योगी ज्ञानी की अपेक्षा अधिक संपन्न होते हैं। ये श्लोक जो है ये काफी सर्वधर्मान परित्यज्य वाले श्लोक से, जिसको हम चर्चा कर रहे हैं आजकल पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसके जैसा है ये श्लोक, जिसमें भगवान कह रहे हैं देखो मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग कर, सब प्रकार के कर्मों को त्याग करके मुझे आत्मसमर्पण करते हैं। भगवान को आत्मसमर्पण किया है इस श्लोक में, भगवान कह रहे हैं शरणागति ग्रहण किया है। तब क्या होता है, मेरी इच्छा से अर्थात भगवान की इच्छा से ऐसा जो व्यक्ति है जिसने भगवान की शरणागति ग्रहण किया है, भगवान को आत्मसमर्पण किया है, वो योगी ज्ञानी की अपेक्षा अधिक संपन्न होता है। ऐसे व्यक्ति की पोजीशन योगी से और ज्ञानी से भी ऊपर है। ठीक है। और अनंतर अमृतत्व अर्थात मुक्ति, आप इसका अर्थ समझ रहे हो, भगवत धाम की प्राप्ति। अनंतर अमृतत्व शाश्वत जीवन की उसको प्राप्ति होती है। अनंतर अमृतत्व लाभ कर मेरे साथ समान ऐश्वर्य लाभ करने के उपयुक्त होते हैं। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 29वां अध्याय 34वां श्लोक। समझने इस चीज को। तो भगवान यहाँ पर और बता रहे हैं कि वो भगवान के साथ अर्थात भगवान के साथ रहेगा। और यहाँ पर भगवान और कह रहे हैं मेरे साथ समान ऐश्वर्य लाभ करने के उपयुक्त होते हैं। तो इतना बड़ा भगवान जो है वरदान दे रहे हैं इस व्यक्ति को जो सब प्रकार के कर्मों को त्याग करके भगवान को आत्मसमर्पण करता है उसे। आगे आचार्य और श्लोकों को कोट करते हुए कहते हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का 20वां अध्याय का 9वां श्लोक, जिसमें कहा गया है तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। श्री भगवान कह रहे हैं जब तक विषय से वैराग्य न हो, अर्थात जब तक जो सकाम कर्म है उनसे वैराग्य न हो और मेरी कथा में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो, तभी तक नित्य नैमित्तिक कर्म का आचरण करना चाहिए। तो नित्य नैमित्तिक कर्म जो व्यक्ति कब तक करे,
जब तक विषय से वैराग्य ना हो जाए, अर्थात इंद्रिय विषयों से वैराग्य ना हो जाए। पिछले श्लोक में आचार्य ये भी कहते हैं सकाम कर्मों से जब वो निर्वेद बोर ना हो जाए। और का अर्थ यहाँ पर वाह है, वाह का अर्थ लिया जाता है अथवा। मेरी कथा में, तो भक्तों की संगति में उसको भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिला और उसको भगवान की कथा में श्रद्धा उत्पन्न हुई है। मतलब श्रद्धा अर्थात व्यक्ति उसको आदर पूर्वक ग्रहण कर रहा है, आदर पूर्वक श्रवण कर रहा है। और श्रद्धा अर्थात विश्वास, दृढ़ विश्वास कि यहाँ पर जो बोल रहे हैं भगवान के जो वचन है वो एकदम सत्य है। ज्ञान की इन उक्तियों के साथ सामंजस्य रखकर व्याख्या करना ही निश्चय आवश्यक है। तो आचार्य पाद ने पहले श्रीमद् भागवतम के अलग अलग श्लोकों को यहाँ पर कोट किया। अब वो कह रहे हैं इन सबको मध्य नजर रखते हुए हम ये इस परित्यज्य श्लोक की व्याख्या, इस परित्यज्य शब्द की व्याख्या करेंगे। जहाँ जो परि शब्द का प्रयुक्त हुआ है उसके द्वारा यह सूचित होता है कि केवल फल त्याग को लक्ष्य नहीं किया जा रहा है। इसका अर्थ है कोई ये ना सोचे कि हम सब प्रकार के धर्म करें लेकिन उसका जो फल है, कर्म फल, वो भगवान को अर्पित कर दें, ऐसी समझावट सही नहीं है, ये बोल रहे हैं। अतएव एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। धर्म, ज्ञान, योग या अन्य देवी देवता आदि की शरण मत ग्रहण करो। यहाँ पर स्पष्ट समझ आ रहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मेरे ही एकमात्र मेरी शरण में आओ का क्या अर्थ है? धर्म, ज्ञान, योग ये सब त्यागो और अन्य देवता आदि की शरण। भगवान हमसे आज्ञा नहीं देते हैं कि हम अन्य देवताओं की शरण में जाएं, उनकी आज्ञा की एकमात्र उनकी शरण में आए। हाँ, सब देवी देवताओं को सम्मान करना है हमको। और पहले यह व्यक्त हो चुका है। इसीलिए यत् करोषि यद् अश्नासि, भगवद गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक इत्यादि वाक्यों के द्वारा मैंने तुम्हें कर्म मिश्रा भक्ति का अधिकारी बताया है, किंतु अभी अत्यंत कृपा पूर्वक तुम्हें अनन्या भक्ति में अधिकार दिया गया है। अब ये समझिए आप, देखिए पिछली कक्षाओं में हमने सनिष्ठ भक्त का वर्णन सुना था, ठीक है, और फिर परनिष्ठ भक्त का वर्णन सुना। अब ये जो श्लोक है मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, ये वाला श्लोक, ये श्लोक भगवान के निरपेक्ष भक्त के लिए है। तो 3 स्तर दिख रहे हैं, सनिष्ठ भक्त, फिर उससे श्रेष्ठ परनिष्ठ भक्त, उससे श्रेष्ठ निरपेक्ष भक्त, ठीक है। किसी को याद है? कोई मुझे बताएंगे कि सनिष्ठ भक्त कौन होते हैं? आप हाथ खड़ा कर सकते हो, किसी को याद है तो सनिष्ठ भक्त कौन है? किसी को याद नहीं आ रहा इस वक्त? ओके, 2 भक्तों को याद आ रहा है। महेश पंडित प्रभु जी, आप बताइए। अरे थोड़ी देर के लिए आपने हाथ खड़ा किया। हाँ, कोशिश कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम माता जी। माता जी, जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, जो वर्ण के अनुसार अपना कर्तव्य को पालन करके तो उसको बाद में ज्ञान आ जाएगा, तो वो है सनिष्ठ भक्त। परनिष्ठ भक्त वो प्राइमरी, वो भगवान कृष्ण को सेंटर में सनिष्ठ भक्त का पहले पूरा वर्णन हो जाए। वो वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्य करते हैं, उसका फल भगवान को अर्पित करते हैं, कर्तापन के भाव से रहित और फल कामना की इच्छा से शून्य। हाँ, वो सनिष्ठ। हाँ, एकदम सही बताया आपने। अब परनिष्ठ भक्त हम किसी और से पूछेंगे, आपने सनिष्ठ भक्त ठीक बताया है। परनिष्ठ भक्त कौन बताएंगे? ओके, महाकवि जयदेवदास प्रभु जी का हाथ खड़ा। जी प्रभु जी, आप बताएं। परनिष्ठ भक्त, परनिष्ठ भक्त जो है भक्ति के कार्य मेन करता है और जो वर्णाश्रम के कार्य उनको गौण रूप से करता है। जी प्रभु जी, मुख्य रूप से जिसने भक्ति का ही आश्रय लिया है और गौण रूप से वो वर्णाश्रम के कर्म कर रहा है, सरलता से जितना चल जाए। ये नहीं कि हम इधर की जिम्मेदारी में इतना फंसे हों कि भक्ति के लिए समय नहीं मिले। भक्ति मुख्य है, इसका मतलब प्रायोरिटी 1 पर उसकी भक्ति है। बाकी सब जो कार्य है वो भी कर ही रहा है उसके साथ साथ में जितना हो सके। ये हुआ परिनिष्ठ। अब लेकिन जिस भक्त, जैसे जो यहाँ पर यत् करोषि यद् अश्नासि यत् जुहोसि यदा ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्, ये किस व्यक्ति के लिए बोला गया है? परिनिष्ठ भक्त के लिए बोला गया है कि तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान देते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्थात श्री भगवान को अर्पित करते हुए करो। ऐसा भगवान की आज्ञा है। तो ये जो बात है ये परिनिष्ठ भक्त के लिए है। अब तक पिछले श्लोकों में हमने इसको पढ़ा।
लेकिन भगवान बोल रहे हैं अब मैं अत्यंत कृपा पूर्वक तुम्हें अर्थात अर्जुन जी को अनन्या भक्ति में अधिकार मेरे द्वारा दिया गया है। अब भगवान ने क्या किया है, उनको अनन्या भक्ति में अधिकार दिया है। तो जो निरपेक्ष भक्ति है उसमें अधिकार दिया है। ठीक है, तो सनिष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष भक्त। निरपेक्ष भक्त के लिए क्या आज्ञा है भगवान की? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। ये और ऐसा तभी कर पाएगा निरपेक्ष भक्त, वो ये 4 आज्ञा का पालन तभी कर पाएगा जब वह पूरी तरह से भगवान के शरणागत होगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इस प्रकार से जब वो हो पाएगा तभी वो ये 4 चीजों को कर पाएगा ना। यह अनन्या भक्ति सौभाग्यवश एकमात्र मेरे एकांतिक भक्त की कृपा द्वारा ही प्राप्य है। ऐसे लक्षण युक्त मेरी जो प्रतिज्ञा है उसका उल्लंघन करते हुए तुम्हें अनन्या भक्ति में अधिकार दिया गया, जैसा कि भीष्म के लिए भी मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। आपको समझ आ रहा है? भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर तुमको अपनी अनन्या भक्ति का अधिकार दे रहा हूं। ये और कौन सी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं भगवान अभी यहाँ पर? बात यह है कि इस प्रकार की अनन्या भक्ति किसी को प्राप्त करनी हो तो कैसे प्राप्त होगी? भगवान के एकांतिक भक्ति कृपा से ही ऐसी भक्ति प्राप्त हो सकती है। लेकिन यहाँ पर तो अर्जुन जी हैं और रथ में भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उनसे बोल रहे हैं कि तुम मामेकम शरणम व्रज, तुम मेरी ही शरण में आओ। अपनी किसी अनन्य भक्त की शरण में तो नहीं भेज रहे ना, वो इस वक्त अपनी शरण में भेज रहे हैं और स्वयं उनको इस प्रकार से अपनी जो ये प्रतिज्ञा है कि मेरी जो भक्ति है वो केवल मेरी अनन्य भक्ति केवल मेरे एकांतिक भक्ति द्वारा प्राप्त होती है, इस बात को वो इस वक्त नहीं मान करके स्वयं जो है कृपा पूर्वक अर्जुन जी को अनन्य भक्ति का अधिकार प्रदान कर रहे हैं। समझ आ रहा है ये सबको? ठीक है, बहुत अच्छा। मेरी आज्ञा के अनुसार नित्य नैमित्तिक कर्म त्याग करने से तुम्हें प्रत्यवाय का भागी नहीं बनना होगा। जैसे भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, सब प्रकार के धर्मों को त्यागो, पहला तो यही बोला है। तो किसी के मन में शंका हो कि अच्छा हम आपकी आज्ञा अनुसार अगर सब प्रकार के धर्मों को त्याग देंगे, वर्णाश्रम आदि के धर्मों को त्याग देंगे, नित्य नैमित्तिक कर्म जो है उसको त्याग देंगे, तो कहीं हमको इसका उल्टा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? कहीं पाप तो नहीं लगेगा इन सबको नहीं करने से? भगवान कह रहे हैं तुम्हें प्रत्यवाय का भागी नहीं बनना होगा, अर्थात इसका कुछ उल्टा परिणाम नहीं होगा, इसको समझा रहे हैं। ठीक है, इस श्लोक को हमने प्रत्यवाय को शब्द को कहाँ पढ़ा था आपने? नेहाभिक्रमना शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस पथ पर नेहाभिक्रम, थोड़ा सा भी अगर पथ चलते हैं हम इस पथ पर तो उसका अभिक्रम का नाश नहीं होता है। जितना चल लिया अब उसको कभी नष्ट नहीं होता है, उस अभिक्रम का नाश नहीं होता है। और प्रत्यवायो न विद्यते, कोई उल्टा प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान ने यहाँ पर अपनी वर्णन करते हैं इस चीज का 3 अध्याय में। यहाँ पर बोल रहे हैं देखो मैंने ही वेद के रूप में नित्य कर्मानुष्ठान का आदेश दिया है, सभी अभी स्वयं से ही उसको त्यागने का आदेश दे रहा हूं। अतएव नित्य कर्म के त्याग से भी तुम्हें पाप होने की संभावना ही कहाँ है? ठीक है, भगवान कह रहे मैंने स्वयं तुमको पहले वेद के द्वारा आदेश दिया है कि देखो भाई ब्रह्मचारी के लिए ये कर्तव्य है, गृहस्थ के लिए ये है, वानप्रस्थी के ये कर्तव्य है, सन्यासी के कर्तव्य है, ब्राह्मणों के ये कर्तव्य है, क्षत्रियों के कर्तव्य है, वैश्यों के कर्तव्य, शूद्र कर्तव्य, मैंने ही वेद के द्वारा तुम लोगों को बताया है, ऐसे बोल रहे हैं भगवान। और अब जो है मैं ही कह रहा हूं कि तुम इन सब बातों को मत मानो, तुम बस क्या मानो? माम एकम शरण व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आओ, इस बात को मानो। अगर ऐसा करोगे तो तुमको पाप नहीं लगेगा, पाप होने की संभावना नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? जैसे हम प्रभुपाद जी की आज्ञा पर कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं ना। ठीक है, अब मान लो कल प्रभुपाद जी आए और कहे कि 16 माला की जगह से अब तुम लोग केवल 4 माला करो, तब हम जो उनकी नई आज्ञा होगी उसका पालन करेंगे ना, है ना? ठीक है, और या अगर गुरु महाराज नंबर बढ़ा दें, बोलो 16 की जगह 20 कह दे तो भी हमको उनकी बात माननी होगी। ठीक है, पुरानी बात को छोड़ करके जो वो नई बात हमको बोलेंगे, महाराज की जो नई आज्ञा होगी वो तो माननी होगी। उसी प्रकार से भगवान की पुरानी आज्ञा कहाँ है? वेद में। ठीक है, लेकिन अब भगवत गीता में वो अपनी नई आज्ञा दे रहे हैं कि ये सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्यागो और एकमात्र मेरी शरण में आओ। ठीक है, इस प्रकार से अतएव नित्य कर्म के त्याग से भी तुम्हें पाप होने की संभावना ही कहाँ है? प्रत्युत
मेरे आदेश के बाद भी नित्य कर्म का अनुष्ठान करने से ही साक्षात मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम्हें पाप का भागी होना होगा। इससे अवहित हो। कह रहे हैं यहाँ पर, अगर मैंने जो तुम्हें आदेश दिया है कि तुम ये सर्व धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आओ, अगर तुम मेरी आज्ञा का सुनने के बाद भी अपने जो नित्य नैमित्तिक कर्म है उनको करते रहते हो और मेरी शरण नहीं ग्रहण करते हो, तो ये मेरी आज्ञा का उल्लंघन होगा और इस कारण से तुमको पाप का भागी होना पड़ेगा। इससे तुम बचो। ऐसा आचार्य पाद हमको समझा रहे हैं। आचार्य ने यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए शरणागति का अर्थ हमें समझाया है। आचार्य ने क्या कहा है? वे कहते हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी के शरणागत होता है तो मूल्य द्वारा बिके हुए पशु की भांति उसी के अधीन रहता है। वे प्रभु उनसे जो कुछ करवाते हैं वह वही करता है। जहां जिस स्थान में रखते हैं वह उसी स्थान में रहता है। जो कुछ खाने को देते हैं वह वही भोजन करता है। यही शरण ग्रहण लक्षण धर्म का तत्व है। तो यहाँ पर शरणागति का क्या अर्थ बताया गया है कि मूल्य के द्वारा बेचे जाने वाले पशु की भांति। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति है, वो अपनी गाय दूसरे को बेच दे। अब दूसरा जो उसका मालिक है, अब जब वो उसको खाने को देगा, पीने को देगा, तभी तो गाय खा पाएगी। अब पहले वाला मालिक यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि अरे तुमने उसको पानी नहीं दिया, अभी पानी पीने का समय था। पहले वाला मालिक का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से पहले भगवान की शरण में आने से पहले हमने किसकी शरण ली थी? अपने मिथ्या अहंकार की शरण ली थी। अब उससे हटा करके हम भगवान की शरणागति ले रहे हैं। मतलब अब हम अपने मिथ्या अहंकार के अनुसार कुछ नहीं करेंगे, जैसे भगवान की आज्ञा वैसे अपने कार्य को करेंगे। तो कैसा होता है? जैसे कि मूल्य द्वारा बिके हुए पशु की भांति अपने स्वामी के अधीन रहना। प्रभु जो करवाएंगे वही वो करता है, और जिस स्थान में रखते हैं उसी स्थान में पशु रहता है, और जो कुछ खाने को देते हैं वही खाता है। और यही शरण ग्रहण लक्षण का धर्म का तत्व है। यही शरण ग्रहण लक्षण धर्म का तत्व है। ये उदाहरण से समझ आ रहा है? ठीक। वायु पुराण में कहा गया है कि अनुकूल भाव का संकल्प, प्रतिकूल भाव का वर्जन, भगवान मेरी रक्षा करेंगे ऐसा दृढ़ विश्वास, पालक के रूप में उनका वरण, आत्मनिवेदन और अकार्पण्य, ये 6 प्रकार की शरणागति हैं। 6 प्रकार की शरणागति के विषय में हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है। एक बार उसको देखेंगे। हाँ, ये तो जिसमें परम पूज्य श्री जी गोस्वामी महाराज बताते हैं कि जो गोपृत्व वर्णम है ये शरणागति की परिभाषा है, और बाकी 5 इसके अंग हैं। और गोपृत्व वर्णन ये अंगी है स्वयं। तो आप लोगों ने याद किया कि इसका क्या अर्थ है? सबसे पहले क्या है? अनुकूल से संकल्प, मतलब वह शास्त्र अनुमोदित कार्य जो भगवान को प्रसन्न करते हैं उन्हें करना। ठीक है, जब हम श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हैं, उसका श्रवण करते हैं भक्तों की संगति में, ये भगवान को प्रसन्न करता है। जब हम भगवान का प्रसाद पाते हैं उनको प्रसन्न करते हैं। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तब हम उनको प्रसन्न करते हैं। तो इस प्रकार से जो शास्त्र अनुमोदित कार्य है उनको करना, गुरु को प्रणाम करना, गुरु का सम्मान करना, तो ये सब आदि बहुत सारे कार्य हैं जिस प्रकार से शास्त्र को कहता है वो भगवान को प्रसन्न करते हैं। इनको बोलेंगे अनुकूल संकल्प। ठीक है, जैसे आपने संकल्प लिया आज मैं भगवद गीता क्लास अटेंड करूंगी या करूंगा, तो क्या है? अनुकूल संकल्प है। और प्रतिकूल से वर्जनम, वह शास्त्र विरुद्ध कार्य जो भगवान को अप्रसन्न करे उन्हें नहीं करना। ठीक है, ये केवल मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं भी आपके साथ में पढ़ रही हूँ, मैं भी आपके साथ में सीख रही हूँ। ये तो हम सबके सीखने के लिए है। फिर है रक्षयति इति विश्वासो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे ऐसा दृढ़ विश्वास, अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करना, और मेरी रक्षा के प्रतिकूल वस्तु के उपस्थित होने पर भी वे ही अर्थात श्री भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर गजेंद्र, द्रौपदी आदि के समान ऐसा विश्वास होना ही रक्षयति का तात्पर्य है।
ठीक है, समझ आ रहा है? रक्षति इति विश्वासो, ऐसे दृढ़ रक्षा होना कि ऐसा दृढ़ विश्वास होना कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। और जो भगवान का नाम बोलता है, भगवान की उसके प्रति ऐसी मति होती है कि ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अजामिल के प्रसंग में आप इस चीज को सुनते हैं। अगला है कार्पण्य। कार्पण्य अर्थात धृष्ट ना होना, पूर्ण विनम्रता। तो कार्पण्य अर्थात पूर्ण विनम्रता, जिसको धृष्ट ना होना भी समझा जा सकता है। अपनी दयनीय स्थिति को अन्यों के समक्ष न प्रस्तुत करना, अपनी दयनीय स्थिति को किसी और को नहीं बोलना, केवल भगवान को बोलना। और नम्रता से भगवान की शरण में जाना। ठीक है, तो हम भगवान के सामने जाकर ऐसे धृष्ट व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो ये हम सबको सीखना है, मुझे भी, हम सभी को एकदम विनम्र भाव से प्रार्थना करना। ठीक है, हम सभी को ये सीखने की जरूरत है, इंक्लूडिंग मी। हाँ, इस प्रकार से हमने शरणागति के 6 लक्षण पढ़े हैं। छठवां क्या है, कौन सा? ये गोपृत्वे वर्णम, अर्थात भगवान को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करना। ठीक है, ये तो शरणागति की परिभाषा ही है, ऐसा परम पूज्यशील जीव गोस्वामी महाराज भक्ति संदर्भ 236 में कहते हैं। ठीक है, शरणागति तो सबको समझ आ रही है। भक्ति शास्त्र में प्रतिपादित स्वकीय अभीष्ट देवता के प्रति रोचमाना प्रवृत्ति ही आनुकूल्य है, इसके विपरीत प्रतिकूल्य है। तो अनुकूल और प्रतिकूल की व्याख्या कर दी गई है अभी पिछले श्लोक में। वे ही मेरे रक्षक हैं, उनके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं। पिछली अभी हमने अनुकूल प्रतिकूल इसकी व्याख्या कर दी है कि शास्त्र अनुमोदित जो कार्य है, जो भगवान को प्रसन्न करते हैं, वो अनुकूल है। शास्त्र विहित जो कार्य है जिससे भगवान अप्रसन्न होते हैं, वो प्रतिकूल है, उनको नहीं करना। वे ही मेरे रक्षक हैं, उनके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। ऐसा भाव होने से ही भर्तृत्व के रूप में उन्हें वर्ण करना होता है। तो रक्षति इति विश्वासो में बता रहे हैं कि ऐसा दृढ़ विश्वास होना कि भगवान मेरे रक्षक हैं, भगवान ही मेरे रक्षक हैं और उनके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। मेरी रक्षा के प्रतिकूल वस्तु के उपस्थित होने पर वे ही मेरी रक्षा करेंगे, जैसे गजेंद्र और द्रौपदी आदि के समान। ऐसा विश्वास होना ही रक्षति का तात्पर्य है। जैसे गजेंद्र जी ने और द्रौपदी जी ने, जैसे द्रौपदी जी ने भगवान की शरण ग्रहण की, परंतु अंत में पहले वो उनसे भीष्म पितामह वहां पर आदि लोगों से वो अपेक्षा कर रही थी कि ये मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि केवल भगवान ही मेरे रक्षक हैं और वो आर्त भाव से भगवान को पुकारती हैं और भगवान उनकी रक्षा करते हैं तुरंत। ठीक है, मेरी रक्षा के प्रतिकूल वस्तु के उपस्थित होने पर भी वे ही मेरी रक्षा करेंगे, जैसे गजेंद्र, ठीक है, गजेंद्र जी जो है, और द्रौपदी आदि के समान। ऐसा विश्वास होना ही रक्षति का तात्पर्य है। अपने स्थूल और सूक्ष्म देह के साथ स्वयं को भी श्री कृष्ण के उद्देश्य से विनियोग करना ही निक्षेपण है। यहाँ पर ये आत्म निक्षेप का वर्णन है। एक बार कहाँ वापस चलेंगे इस पर। ये है ना आत्म निक्षेप। आत्म निक्षेप पढ़ा था हमने। हाँ, आत्म निक्षेप है अपने भरण पोषण का दायित्व भगवान को समर्पित कर देना, स्वयं को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर देना। तो यहाँ पर समझा रहे हैं अपने स्थूल शरीर को भी और अपने सूक्ष्म शरीर को भी पूरी तरह भगवान को समर्पित कर देना, और भगवान से अलग कोई स्वतंत्रता ना होना। जैसा वे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। यह है आत्म निक्षेप। ठीक है, इस प्रकार से शरणागति को आचार्य पाद हमको समझा रहे हैं। स्वयं को श्री कृष्ण के उद्देश्य से विनियोग करना ही निक्षेपण है। अन्य देवताओं कभी भी अपना दैन्य नहीं ज्ञापन करना ही अकार्पण्य है। आप समझ रहे हो? तो अकार्पण्य में ये भी कहा गया था कि दूसरों के समक्ष अपनी दीनता, अपनी दैन्यता प्रस्तुत न करना। तो यहाँ पर आचार्य पाद थोड़ा और समझा रहे हैं कि अन्य देवताओं को, ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं आप, और साथ साथ में सोच रहे हैं दुर्गा मैया जो परम वैष्णवी पार्वती मैया है, उनको भी मैं बोलूं, और भगवान शिव जी को भी प्रार्थना करके आ जाऊं, और श्री गणेशा जी को भी प्रार्थना करके आ जाऊं। मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि अन्य देवी देवताओं को अपना दैन्य नहीं ज्ञापन करना, क्योंकि हम भगवान के शरणागत हैं। इसलिए
ठीक है। इसमें इन 6 प्रकार का अनुष्ठान भगवान के उद्देश्य से किया जाता है, वही शरणागति है। तो 6 को 6 शरणागति है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के उद्देश्य से है, तो उसको ही शरणागति कहते हैं। तो यहाँ पर आचार्य बात आगे कहते हैं, अतएव आज से ही आरंभ कर यदि मैं आपके ही शरणागत हूं तो आपके द्वारा कथित मंगल ही हो अथवा अमंगल ही हो, जो भी हो, शरणागति ही मेरा कर्तव्य है। अब समझ रहे क्या कह रहे हैं आचार्य पाद, कि आज से ही आरंभ करके यदि मैं आपके शरणागत हूं तो भगवान के शरणागत होने में तो लाभ ही लाभ है ना, कोई नुकसान भी है क्या? किसी को कोई नुकसान दिख रहा है शरणागति में? है ना, लाभ ही लाभ है। तो कह रहे हैं कि अगर आज से मैं आपकी शरणागत हूं तो आपके द्वारा कथित मंगल ही हो अथवा अमंगल ही हो, या मतलब कहीं आपसे मुझसे मंगल कार्य करवाएं तो ठीक, अमंगल करवाएं तो भी, जो भी हो, शरणागति ही मेरा कर्तव्य है। इसमें यदि आप केवल धर्म ही करावें तब तो चिंता का कोई कारण नहीं है, किंतु यदि निरंकुश ईश्वर होने के कारण आप मुझे अधर्म में प्रवृत्त करें तो मेरी क्या गति होगी? प्रश्न समझ आ रहा है अर्जुन जी का, कि अब तो मैं आपके शरणागत हूं, आज से लेकर के अगर मैं आपके शरणागत हूं तो क्योंकि मैं आपके शरणागत हूं, जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा, आपसे स्वतंत्र तो मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो अगर आप मुझसे मंगल चीजें करवाएं, ठीक है, वो तो अच्छा है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आप, किंतु यदि निरंकुश ईश्वर, क्योंकि आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, उसके कारण आप मुझे अधर्म में प्रवृत्त अगर कराएं तो मेरी क्या गति होगी? आप समझ रहे हैं, क्योंकि भगवान तो करने को कह सकते हैं ना कुछ भी। तो प्रश्न सबको समझ आ रहा है अर्जुन जी का? हाँ, तो अर्जुन जी के इस संशय के उत्तर में भगवान कहते हैं, मुझे लगता है कि एक बबीता माता जी आपको समझ आ रहा है? अर्जुन जी यही सोच रहे हैं कि देखो अब से मैं शरणागत हूं आपके, तो आप जो कराएंगे वो मैं करूंगा। अगर आप मुझसे अच्छे काम कराते हैं, मुझसे धर्म के कार्य करा रहे हैं, तब तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे अधर्म करने को कहते हैं तो फिर मेरी क्या गति होगी? ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि महाभारत के युद्ध में जब कर्ण का वध हो रहा था, तो कर्ण के वध के समय कर्ण अपनी विद्या को भूल गए थे, उनका जो पहिया है वो मिट्टी में धंस गया था। ऐसी अवस्था में वो रथ से निकल करके अपने रथ के पहिए को बाहर निकालना चाहते थे। तो इसी अवसर पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम बाण चलाओ, कर्ण का वध करो। इस वक्त जब कोई निहत्था हो, उस पर सामान्य नियम ये है कि उस पर वार नहीं करना चाहिए, लेकिन सामान्य नियम से भी विशेष है कि अगर भगवान स्वयं आज्ञा दें तो सारी बात छोड़ के भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यही धर्म है। तो तब भगवान आज्ञा देते हैं कि तुम कर्ण का वध करो। तो इस प्रकार से अर्जुन जी जो है कर्ण का वध करते हैं। तो उस वक्त कर्ण बोलते हैं कि ये तो कोई धर्म नहीं है, आप मेरे साथ अधर्म कर रहे हो। कर्ण को धर्म कब स्मरण आया? ये धर्म उनको तब क्यों नहीं स्मरण आया जब 8 महारथी मिल करके अभिमन्यु पर टूट पड़े थे? तब भी तो इन्होंने ना, तो इस प्रकार से फिर भगवान जो है इनको अर्जुन के द्वारा इनका वध कराते हैं। या अब ये गदा युद्ध की बात आपको पता होगी, तो जब अंत में महाभारत युद्ध के अंत में उसका अंतिम निर्णय होता है, तो गदा युद्ध के द्वारा दुर्योधन और भ्राताश्री भीम के बीच में गदा युद्ध होता है। उस गदा युद्ध में जो भीम है, भ्राताश्री भीम, वो क्या करते हैं, भगवान के आदेश से दुर्योधन के जंघा पर मारते हैं। क्यों? क्योंकि दुर्योधन का पूरा शरीर हो जाता है वज्र से बन जाता है, उनकी माता गांधारी के तपस्या के प्रभाव से। लेकिन केवल जांघ वाला जो हिस्सा है वो सामान्य होता है, तो भगवान की आज्ञा से वो जांघ पर मारते हैं। जबकि ये गदा युद्ध के विरुद्ध है, उसमें कमर से नीचे नहीं मार सकते हैं। पर इस नियम को तोड़ते हुए भी भगवान उनको आदेश देते हैं कि तुम इनकी जंघा पर वार करो, और भीम वैसा ही करते हैं। और यही धर्म है। सामान्य नियम है, लेकिन अगर उस पर विशेष भगवान की आज्ञा हो तो भगवान की आज्ञा पालन करना ही धर्म है। तो फिर वो उनकी जो है जंघा पर प्रहार करते हैं, और इस प्रकार से भ्राताश्री भीम उस गदा युद्ध में विजयी होते हैं।
जिस पर बलराम जी भी आगे आपत्ति दिखाते हैं। लेकिन फिर भगवान कहते हैं कि दुर्योधन आदि ने कब धर्म का सहारा लिया? जब लाक्षागृह में ये पांडवों को जिंदा जलाना चाह रहे थे, वो तब इनका धर्म कहाँ था? तो इस प्रकार से उनको बताते हैं कि इन्होंने तो कभी धर्म के पथ पे चले ही नहीं, तब फिर ऐसे तो ये सामने वाले से धर्म की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? आगे चलेंगे। हाँ, अब यहाँ पर बात चल रही थी कि किंतु यदि निरंकुश ईश्वर होने के कारण आप मुझसे अधर्म में, अगर आप मुझे अधर्म में प्रवृत्त करें तो मेरी क्या गति होगी? अर्जुन के इस संशय के उत्तर में भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर है ये, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्री भगवान कह रहे हैं, आचार्य पाद बता रहे हैं, तुम्हारे जो प्राचीन एवं अर्वाचीन अनुष्ठित सारे पाप संचित हैं, अथवा मैं जो पाप कराऊंगा उन समस्त पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। समझिए कि एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए लाल शाही से युक्त है वो। तुम्हारे प्राचीन और अर्वाचीन अर्थात तुम्हारे पुराने जो पाप हैं और नए जो पाप हैं, सारे संचित जो इस प्रकार से इकट्ठा हुए हैं जो पाप, अथवा मैं जो पाप कराऊंगा। ठीक है, जैसे युद्ध में भगवान जब आदेश दे रहे हैं, इस प्रकार से बोल रहे हैं, अथवा मैं जो पाप कराऊंगा तुमसे उन समस्त पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो पाप के बारे में तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अन्य आश्रय की भांति मैं पाप मोचन में असमर्थ नहीं हूं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट भगवान बोल रहे हैं कि अन्य आश्रय की भांति मैं पाप मोचन में असमर्थ नहीं हूं, अर्थात पाप मोचन भगवान के लिए बहुत आसान है। तुम्हें उपलक्ष्य कर मैं लोकमात्र को यह शास्त्रोपदेश प्रदान कर रहा हूँ। महाशुचर, तुम्हें उपलक्ष्य कर अर्थात बोल तो अर्जुन जी को रहे हैं, लेकिन अर्जुन जी के माध्यम से समस्त जीवों को भगवत गीता का अमृत में ये ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और कहते हैं, माँ शुचर, तुम अपने लिए अथवा दूसरों के लिए शोक मत करो। शोक मत करो, आप समझ लो, चिंता मत करो, डरो मत। इस प्रकार से भगवान आश्वासन दे रहे हैं। तुम्हारे जैसा जो कोई भी व्यक्ति मेरे चिंता परायण होकर सब प्रकार से स्व और परधर्म समूह का परित्याग कर, अर्जुन के लिए स्वधर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म। और परधर्म क्या है? ब्राह्मण का धर्म। वो सोच रहे थे ना कि मैं युद्ध नहीं करूं और भिक्षा मांग कर जी लूं, तो परधर्म क्या है उनके लिए? ब्राह्मण का धर्म। इस समूह का परित्याग कर मेरे शरणागत होकर सुखपूर्वक अवस्थान करे। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति मेरे चिंतापरायण होकर अपने स्व और परधर्म समूह का त्याग करके, जैसे अर्जुन जी जो है अपने क्षत्रिय और उनका जो परधर्म उनके लिए ब्राह्मण का धर्म था उसका त्याग करके क्या करे? एकमात्र भगवान के शरणागत होकर सुखपूर्वक अवस्थान करे। ठीक है, उसने एकमात्र भगवान की शरण ग्रहण की। अब वो वही करता है जो भगवान आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके पाप मोचन का भार, उसके संसार मोचन का भार एवं मुझे प्राप्त करने के उपाय का भार अंगीकार करने के लिए मैं प्रतिज्ञाबद्ध हुआ हूं। आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? अनादिकाल से जो संचित पाप हैं जीवात्मा के, उन सब के पाप मोचन का भार भगवान स्वयं अपने सर पर ले रहे हैं। किस व्यक्ति के लिए? जिस व्यक्ति ने उनकी शरण ग्रहण की है। और उस व्यक्ति के संसार मोचन का भार अर्थात उस व्यक्ति को भगवान इस भवसागर से, जिसमें 84 लाख योनियां हैं, जिसमें जीवात्मा अनादिकाल से कई बार भ्रमण करता हुआ आया है, यहां से भी भगवान उसको निकालने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हुए हैं। किसके लिए? जो जीव उनकी शरणागति ग्रहण करे उसके लिए। और मुझे प्राप्त करने के उपाय का भार अंगीकार करने के लिए, और स्वयं की प्राप्ति का उपाय भी भगवान बताएंगे। इन तीनों बातों के लिए भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हुआ हूं। और अधिक क्या कहूं, उससे देह यात्रा निर्वाह का भार भी ग्रहण करने के लिए मैं तैयार हुआ हूं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, अनन्यास चिंतयन्तु माम, गीता 9.22, अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पुरी उपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। हाँ, ये जो श्लोक है जिसमें कहते हैं भगवान, अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पुरी उपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूं। अनन्य भाव से, समझ रहे हैं? अनन्य भाव
न अन्य किसी अन्य का आश्रय नहीं लेना, केवल एकमात्र भगवान का आश्रय लेना, और इसका ये भी अर्थ है कि भौतिक इच्छाएं नहीं होना। आगे चलेंगे। कहा है अनन्यास चिंतयन्तु माम, अर्थात भगवद गीता 9:22 इत्यादि। ओह, मैंने इतना गुरुतर भार अपने प्रभु के ऊपर अर्पण किया, ऐसा सोचकर शोक मत करो। जैसा कि भगवान ने इस अध्याय में बोला कि जो इस प्रकार से अनन्य भाव से मेरे शरणागत होते हैं, उनकी जो जो आवश्यकता होती है मैं उसको पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। यानी कि अपना जो भरण पोषण का भार है वो भी भगवान ही वहन करते हैं, अन्न आदि का भी जो भार है वो भी भगवान ही वहन करते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पर तो ऐसा सोचकर अब कोई व्यक्ति सोचे, अरे मेरा सारा दायित्व तो भगवान ने अपने सर पर ले लिया है, तो कोई इस प्रकार सोचे, ओह मैंने इतना गुरुतर भार अपने प्रभु के ऊपर अर्पण किया, ऐसा सोचकर शोक मत करो, ऐसा सोच करके तुम चिंता मत करो, दुखी मत हो। क्यों? क्योंकि ऐसा भार ग्रहण करने से भक्त वत्सल और सत्य संकल्प मेरे लिए जरा भी परिश्रम की संभावना नहीं है। भगवान क्या है? भक्त वत्सल और सत्य संकल्प। सत्य संकल्प आप समझ रहे हैं, एक बार उन्होंने संकल्प ले लिया तब वो पूरा करके ही रहते हैं। और जो कोई व्यक्ति उनकी भक्ति शुरू करता है और पहले दिन पर ही भगवान ये संकल्प लेते हैं कि इसको मैं निर्गुण बनाऊंगा, इस प्रकार से संकल्प ले लेते हैं। हाँ, यहाँ पर है कि भगवान जो है सत्य संकल्प हैं, भक्त वत्सल हैं, उनके लिए इस प्रकार से अपने भक्त का भार वहन करना कोई परिश्रम की बात नहीं है। ठीक है, जैसे गाय का बच्चा है, गाय अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को कितना प्रेम करती है। जब गाय का जो बच्चा है वो जन्मता है तब उसके अंगों में खून लगा होता है, और गाय यद्यपि खून कभी नहीं, उसे हमेशा दूर रहती है, फिर भी वह अपने बच्चे को चाट करके साफ करती है। क्यों? उसके वत्सलता के कारण, अत्यधिक प्रेम के कारण। इसीलिए यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हुआ है भक्त वत्सल। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं इससे कारण से, और वे सत्य संकल्प हैं। इसके बाद और अधिक उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, अतः यह शास्त्र यहीं समाप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आचार्य पाद बोल रहे हैं कि और अधिक उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, ये जो भगवद गीता शास्त्र है यहीं पर समाप्त हुआ। समझिए कितना सुंदर है, भगवान क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। जो इस प्रकार से भगवान के शरणागत होता है, उसके पाप मोचन का भार, उसके समस्त प्रकार के पाप है उन सबका मोचन करने के लिए, उन सब पापों को नष्ट करने के लिए, और समस्त पाप मोचन का भार, और भवसागर से तरने का भार, संसार मोचन का भार, और भगवान की प्राप्ति किस प्रकार होगी इसका की प्राप्ति करने के उपाय, इन तीनों को बताने के लिए, इन तीनों बातों के लिए भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हुआ हूं। हमको बस क्या करना है? उनकी शरणागति ग्रहण करना है। उनकी कृपा से हम उनकी शरणागति ग्रहण कर पाए, ये प्रार्थना होनी चाहिए। ठीक है, अब समय हो गया है, हम आज की कक्षा को यहाँ पर विश्राम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।